आप एक बार अपना नाम बताइए और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ओह। जय भीम। मैं आकाश साबळे या पुणे में रहता हूँ। मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपब्लिकन भारत, जो दलित युवक है उन पे जो अन्याय अत्याचार होता है, दलितों पे अन्याय अत्याचार होता है पूरे महाराष्ट्र में, उनके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। जो हम एट्रोसिटी के केस, ज़्यादातर एट्रोसिटी की जो केसेस है उनमें ज़्यादा हम ध्यान देते हैं और पूरे महाराष्ट्र में हम काम करते हैं। हालांकि हमारा ऑफिस और हमारा सब कार्यक्षेत्र ये पुणे है, लेकिन हम महाराष्ट्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप ये जो काम करते हैं, एट्रोसिटीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो किस तरह का काम होता है? आप फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, लीगल हेल्प देते हैं, इस तरह का काम, या? हम दो तरह से काम करते हैं। एक तो हम रास्ते की लड़ाई, जो रास्ते में लड़ाई जो होती है वो लड़ाई हम लड़ते हैं। जैसे कि कहीं दलितों पे अन्याय अत्याचार हुआ है तो हम वहाँ जाते हैं, धरना धरते हैं, मोर्चा धरते हैं। जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करने के लिए हम आंदोलन करते हैं। दूसरी बात, हम शासन के दरबार पे जो सरकार है वहाँ उनके लिए कंपेंसेशन और उनको न्याय मिले, इसलिए हम उनसे ये करते हैं, डेलीगेशन करके उनसे मिलते हैं। बाद में हमारा रिपब्लिकन भारत का जो नेटवर्क है उनमें से ज़्यादातर लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो हमें मदद करते हैं कि जो एट्रोसिटी के बारे में जो लॉ है, दलितों के बारे में जो लॉ है, वो हमें मदद करके जाके कोर्ट में जाके हमें वो मदद करते हैं। तो हम तीन तरह से ये काम करते हैं। रास्ते की लड़ाई भी लड़ते हैं, शासन से हम डेलीगेशन करके उनसे बातचीत करके भी वो सॉल्व करते हैं, जैसे कि उनको गिरफ्तारी हो या कोई आरोपी है उनको गिरफ्तारी हो। और तीसरी बात, हम लीगली काम करते हैं। तो आपका और आपके ऑर्गेनाइजेशन का यलगार के साथ और यलगार के काम के साथ क्या भूमिका रहा है अब अच्छा। तक? पहले तो मैं बताना भूल गया कि मेरा रिपब्लिकन भारत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अम्बेडकराइट यूथ का ऑर्गेनाइजेशन है। अम्बेडकराइट यूथ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पूरे अम्बेडकरवाद और उनका जो व्यवहार है, जो फिलॉसफी के ऊपर उनका व्यवहार जो है, फिलॉसफी का, उनके बेस, उसके बेस पे हम काम करते हैं। जब पुणे में यलगार परिषद की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2 अक्टूबर 2017 को, तब हम जाके वहाँ बैठे थे। हमें इनवाइट किया था, जो पहले ऑर्गेनाइजर विजय कोलसे पटेल और पीबी सावंत थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो हमें वो भूमिका उनकी पसंद आ गई। जैसे कि भीमा कोरेगांव के शौर्य को 200 साल पूरे हो गए, इसी वजह से यहाँ के ब्राह्मणी पेशवाई जो नेस्तानाबूद हुई है, वो उस लड़ाई में, उस बैटल में ब्राह्मणी पेशवाई नेस्तानाबूद हुई है। तो पहले से ही हम जो बैकग्राउंड से आए हैं, हम बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आए हैं और अम्बेडकराइट मूवमेंट की बैकग्राउंड से आए हैं, इसलिए पहले से ही हम भीमा कोरेगांव को वहाँ जाते थे। वहाँ शौर्य स्तंभ को हम अभिवादन करके हर साल आते थे, बचपन से लेके हम गए थे। लेकिन ये जो 200 साल पूरे हो गए थे, उस 200 साल की वजह से हमें तो लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस जिस तरीके से इस समाज में पॉइजन फैला रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, जैसे कि अपना धर्मांध और जाति व्यवस्था, जातिवाद की विचारधारा फैला रहे हैं, तो इनको काउंटर करने के लिए हमें यलगार परिषद एक प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा था, इसलिए हम वहाँ ज्वाइन हो गए। बाद में हम यलगार परिषद में जाके, हर बस्ती में जाके या यलगार परिषद शनिवार में जाके हमने यही भूमिका वहाँ बोली है कि यहाँ के जो ब्राह्मणी, भांडवली और फैसिस्ट पावर्स है, उनको हमें हटा के हमें समतावादी क्या बोलते हैं सिस्टम लाने हैं, यही हमने वहाँ बोला था। इसलिए हमें वो पसंद है यलगार परिषद, और वहाँ से हम जुड़ गए। पिछले 3 साल से हम यलगार परिषद से जुड़ गए। जैसे कि भीमा कोरेगांव शौर्य प्रेरणा अभियान में 250 संगठन है पूरे महाराष्ट्र में, तो उनमें हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ से हम अभी तक 2021 तक उनके साथ हैं। तो अभी जैसे 2017 में एल्गार परिषद के बाद जो भी पुलिस के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट के साथ जो भी प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद ये जो 3 साल गया है, उस टाइम पे आप लोगों ने क्या काम किया मास के साथ, Yes. लोगों के साथ? किस तरह का काम आपको करना पड़ा? पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि यलगार के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुए है पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो एक हमारे सामने दो बड़े शत्रु हैं। एक तो बड़ा शत्रु है ये स्टेट है, और दूसरा शत्रु है जो यहाँ के ब्राह्मणी विचारों से प्रेरित हुआ, फैसिस्ट विचारों से प्रेरित हुआ एक ऐसा बड़ा समूह है कि जो, हालांकि मोदी और शाह की आरएसएस की सरकार जब के सेंटर में 2014 में आई,
तब से लेके उनका जो अनकंट्रोल क्या बोलते हैं उसे एक्टिविटी शुरू हुई है, जैसे कि मॉब लिंचिंग शुरू हुए, जैसे कि जाति पे धर्म के नाम पे उन्होंने जो डिवाइडेशन किया है, जो अन्याय अत्याचार किया है, तो ये हमारे दो शत्रु है, जैसे कि ये स्टेट और उनके लोग। तो इन 3 सालों में हमने लोगों को यही बताया है कि यलगार को जिस तरीके से स्टेट ने और इन लोगों ने बदनाम किया है, तो यलगार हमारी बदनाम परिषद नहीं है। यलगार में हमने जो बोला है वो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सरकार और ये जो क्या बोलते हैं उसे ब्राह्मणी ऑर्गेनाइजेशन है, ये विरोधी करेगी। क्योंकि यलगार में हमने जो अम्बेडकराइट, यलगार में हमने जो मार्क्सिस्ट, यलगार में हमने जो फुले और शाहू महाराज के, शिवाजी महाराज के विचार बोले थे, वो समाज में एक ऐसा प्रबोधन करना चाहते थे। तो ये इन लोगों को पसंद नहीं है। तो वो फिर क्या करते रहे कि कॉम्बिन ऑपरेशन भी किया उन्होंने 3 सालों में अरेस्ट भी किया। 16 लोगों के अर्बन नक्सलाइट ऐसे रिलेशन बना के उन्होंने उनको गिरफ्तार भी किया। तो हम यही लोगों से 3 साल में बात करते रहे कि अर्बन नक्सलाइट ये जो कंसेप्ट है, वो इज़ द मेकिंग दिस कंसेप्ट, दिस इज़ कंसेप्ट नॉट मेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी। ये आई है कंसेप्ट स्टेट की तरफ से, और स्टेट की तरफ से जो कंसेप्ट आई है वो स्टेट उन्हीं फ्रेम में उन सबको ये अटका रहा है। तो हम लोगों से यही बातचीत करते हैं कि भाई देखो, यलगार ने भीमा कोरेगांव में कोई राइट की नहीं है, यलगार की वजह से राइट नहीं हुई, तो राइट हुई है भिड़े और एक बोटे जैसे जो कट्टर हिंदुत्ववादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी वजह से भीमा कोरेगांव में राइट हुए है, अटैक हुआ है। हम तो राइट भी नहीं कहते, अटैक हुआ है। अटैक एक तरफ से होता है और राइट ही दोनों तरफ से होती है। तो हमने 3 सालों में यही बताया है कि हमारा कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, कबीर कला मंच के यहाँ के एक्टिविस्ट थे, उनके घर सीज किए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। अनल तेलतुंबड़े जैसे बड़े इंटेलेक्चुअल को गिरफ्तार किया गया, और बड़े बड़े ऐसे नाम है जो डेमोक्रेटिक है, बड़े बड़े नाम जो है जो वो ह्यूमैनिटी के बेस पे काम करते हैं, उन लोगों को जब गिरफ्तार किया तो समाज में माहौल थोड़ा ऐसा घबराहट का छाया था ना। घबराहट हो गई थी कि नहीं, हम यलगार की तरफ से गए, यलगार के साथ गए तो ऐसा हो जाएगा, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम पहले से ही 3 सालों में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ के अम्बेडकराइट मूवमेंट के यूथ है, हम अम्बेडकरी विचारधारा आगे लेके जाके समाज में काम कर रहे हैं। तो हम कौन सा भी ऐसा जो बोलते हैं ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से समाज को या हमको तकलीफ हो जाए। तो ये बात लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आई थी कि नहीं, ये यलगार के लोग अच्छा बोल रहे हैं, यलगार के लोग बराबर बोलते हैं, और जो कुछ पॉइज़न उन्होंने ये फैलाया इस पूरी सोसाइटी में, भिड़े एक बोटे जैसे लोगों ने और स्टेट लोगों ने, तो ये थोड़ा सा ऐसे ये आया था समाज में, तो उनको हमने दूर किया ही। जब हम तीसरी यलगार ये इस साल यलगार परिषद ले रहे थे, तो हम लोगों से चर्चा करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, तो लोग ऐसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, आओ तुम करो, ये लीडरशिप करो, यलगार होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। तो वो तो कहते हैं कि खाली पुणे में नहीं होनी चाहिए, तो यलगार परिषद पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में होनी चाहिए। ऐसे लोग करके हमें वेलकम कर रहे हैं लोग। एक